बच्ची सही सलामत है, लेकिन इनकी लापरवाही के कारण इसकी जान गई है। और वो राजस्थान में सबसे ज्यादा प्रसूताओं की जान जाने का रिकॉर्ड राजस्थान का है। इसलिए तय रूप से मैं तमाम साथियों को, बहनों को, भाइयों को इस बात के लिए धन्यवाद, और विशेष तौर से जो अगवाकारी संघर्ष समिति के साथी थे उन्होंने अगुवाई की। जब सब लोग जुड़े और 3 दिन तपस्या की तो निश्चित रूप से उनको न्याय मिलेगी, और ये विश्वास प्रशासन और जिला प्रशासन को किस किस बातों पर सहमति बनी है साहब? सहमति एक तो ये बनी है कि डॉक्टर यहाँ नहीं रहेगा जिसने ऑपरेशन किया जब तक जांच होगी, दोषी पाया जाएगा, उनकी मेडिकल रिपोर्ट और जांच रिपोर्ट के साथ वो मर्ग दर्ज हुई है वो रिपोर्ट में दर्ज हो जाएगी। दूसरा ये है कि जो उनके मुआवजे के लिए, बच्ची के लिए यहाँ से मुख्यमंत्री सहायता कोष के लिए 1 करोड़ रुपए वो रिपोर्ट बना के भेजेंगे प्रस्ताव सरकार के पास। और तीसरा ये है संविदा पे उसके परिवार को नौकरी देंगे। ये 4। अमराराम जी, जांच की मांग कहाँ तक है? जैसे एक डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, पूरी जांच यहाँ से जिम्मेदार है करके जो डेथ हुई है बराला में, वहाँ तक की जांच होगी, किस किस की गलती है जी, और जो गलती जांच में आएगी निश्चित रूप से उनके खिलाफ, जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होगा, उसी के होगी। बाकी तो भाई जांच ही करेगी, हमारा आप तो नहीं कर सकते। बिल्कुल। आप ये 3 दिन से डटे हुए हैं धूप में, तेज गर्मी में, इन लोगों के लिए क्या कहेंगे? मैं धन्यवाद दूंगा इनको कि राजस्थान में दर्जनों, वो भी मेडिकल कॉलेज, संभागीय मुख्यालय कोटा और बीकानेर में प्रसूताओं की मौत हुई, उनकी किसी ने विरोध नहीं किया और उसकी कोई भी इस तरह की जांच नहीं हुई। मैं समझता हूँ, धन्यवाद दूंगा जितने भी माता बहनें, जवान, बुजुर्ग, जिन्होंने 3 दिन तपस्या की है, तो इसकी निश्चित रूप से न्याय की एक बात हुई है। और मैं समझता हूँ यही जन दबाव ही सबसे बड़ा है। तो सर, पूरे राजस्थान में प्रसूताओं की मौत के मामले सरकार है ही नहीं। जिस सरकार का चिकित्सा मंत्री ये कहे प्रसूताएं नाचती गाती आई थी, मतलब इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है? वो चिकित्सा मंत्री भी किसी माँ की कोख से पैदा हुआ, मैं भी माँ की कोख से पैदा हूँ, यहाँ खड़े हैं सब, आप और हम सब माँ की कोख से पैदा हुए। और जिस तरह से प्रसूता का दर्द है, मैं समझता हूँ वो माँ ही समझ सकती है, बात नहीं समझ सकती, हम नहीं, पुरुष नहीं समझ सकते। और उसके लिए अगर राजस्थान का चिकित्सा मंत्री ये कहे कि हॉस्पिटल में प्रसूताएं आई, वो नाचती गाती आई थी, मतलब शर्म से डूब मरना चाहिए। अगर थोड़ी बहुत भी शर्म भारतीय जनता पार्टी में है तो ऐसे चिकित्सा मंत्री को पद से हटा देना चाहिए। अमराराम जी, एक समस्या और सरकार को जो चरित्र आ रहा है, राजस्थान तो सबसे बड़ा प्रांत है, दूरियां बहुत बड़ी है, और हॉस्पिटलों की जो हालत है निश्चित रूप से यही नहीं है। मेरा तो निवेदन है कि जो सरकारी सप्लाई है दवाइयों की, उसकी भी जांच की जाए। मेरे को आज सुबह ही एक महिला डॉक्टर ने जो प्रसूताएं कराती है, वो कहती है जो सरकारी खरीद में जो दवाइयां आ रही हैं वो इंजेक्शन ऐसे आ रहे हैं जिसमें पानी है, दवाई नहीं है। मतलब इसकी भी जांच, जो कम से कम जो सीजरियन होते हैं उनमें जो दवाइयां जितने भी देती हैं, मेरा तो निवेदन है राजस्थान के मुख्यमंत्री से उन सब की जांच कराई जाए। बहुत सी दवाइयां हैं जो सरकारी प्रोक्योरमेंट में आती थी, वो अमानक पाई गई, उनको बंद किया गया है। तो विशेष तौर से जो राजस्थान में प्रसूताओं की मौत होती है, उसमें जो भी दवाइयां आती हैं उसकी भी जांच होनी चाहिए, मेरी मांग है। और ये देश की संसद में भी इसको उठाएंगे।